Hello and welcome. Now you're watching a special show powered by Medically Speaking, a recent quality control check by the Central Drug Standard Control Organization, which has raised concerns over the safety and the efficacy of 53 medicines. Among the medicines that have failed to pass the test is paracetamol, a household famous common pain reliever, and a Pan-T, a well-known antacid. The Indian Drug Regulator conducts tests on pharmaceutical products regularly to ensure that they keep up with the quality as well as the safety standards. Several drugs have been identified as, I quote, not of standard quality, unquote, and have not been able to meet the prescribed quality norms. As per the latest reports, this includes vitamin B complex, Shalcal vitamin C, Rifmin 550, Nimesulide, paracetamol and amoxicillin and are more as well, where the question is, which arises at this point of time, should there be a cause of concern among the public with this report? Meanwhile, my colleagues have filed detailed ground reports. Let's take a look. आम ज़रूरत के सामानों में दवाइयाँ भी कुछ ऐसी हैं जो लोगों की आम दिनचर्या से जुड़ी हुई, क्योंकि तमाम तरीके की बीमारियाँ, तमाम तरीके की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं और आपके घर के पास बड़ा मेडिकल स्टोर ही आपके लिए सबसे मुफीद स्थान होता है। जब भी कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, कोई दवाई बताता है, कई बार लोग टेलीफोनिक कॉल में भी डॉक्टर से दवाई पूछते हैं और ऐसे में अगर उन दवाइयों को लेकर कोई बात आए कि उसमें कंटैमिनेशन है, उसमें मिलावट की गई है, तो ये खबर बहुत चौंकाने वाली और डराने वाली भी है। ऐसी स्थिति में क्या किया जा रहा है, क्योंकि पाल्मोसिल, पेंटासिड, यूसॉल और टेल्मा एच और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके नाम को लेकर ये बातें कही जा रही हैं। हम इसी तरह के एक मेडिकल स्टोर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और बात करेंगे यहाँ पर। भाई साहब, ये जो दवाइयों के नाम मैंने लिए, ये दवाइयों को लेकर बहुत बातें हो रही हैं कि इसमें मिलावट आ रही है, तो ये दवाइयाँ अगर कोई मांग रहा है तो आप क्या कह रहे हो? ये न्यूज़ में आया है तो अभी तो हम यही कह रहे हैं कि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे हम अल्टरनेट देते हैं इसमें। तो अभी ये दवाइयाँ जो न्यूज़ में आई हैं अभी तो हम ये नहीं दे रहे हैं। इसकी जगह पे हम अल्टरनेट प्रेफर करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं तो इसकी जगह में दूसरा अल्टरनेट देते हैं। ये ज़्यादातर दवाइयाँ गैस की हैं या शुगर की भी कुछ दवाइयाँ हैं, तो आम इसमें शुगर की है, गैस की हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, कैल्शियम है, बस यही है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी आती है तो अब जैसे प्रिस्क्रिप्शन फिर डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, क्या लगता है? हाँ, करना तो नहीं चाहिए सर। लेकिन अगर कोई आज की डेट में प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है तो आप क्या करोगे? उनको दवाई दूसरी दोगे? नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन देगा तो डॉक्टर का नंबर होता है, अब न्यूज़ के हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि सर ये दवाई का ऐसा न्यूज़ आ रहा है, इसकी जगह क्या करें, तो वो बोलते हैं कि नहीं आप अल्टरनेट दे सकते हैं, तो अल्टरनेट देते हैं। आज आपके पास कोई आया इस तरह की कोई दवाई? नहीं, आज तो नहीं आया अभी ऐसा कुछ। आता है तो अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है। हाँ, आता है तो अल्टरनेट प्रेफर करेंगे या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर देखें आप दूसरे। लोगों पर किस तरह से, दुकानदारी पर किस तरह से इसका असर पड़ता है? इस तरह असर पड़ता है सर, कस्टमर आते हैं, कई बार बोलते हैं कि इन दवाइयों में ऐसा है। तो एक्चुअली क्या है कि हम जो परचेज़ करते हैं वो ऑथराइज स्टॉकिस्ट से ही परचेज़ करते हैं हमेशा, मतलब बाहर से नहीं लेते हैं। तो उसकी एक गारंटी होती है कि जो स्टॉकिस्ट ऑथराइज है कंपनी का, उसी से परचेज़ करते हैं, तो एटलीस्ट वो गारंटी लेता है कि जो भी दवाई वो हमको दे रहा है वो ऑथेंटिकेटेड है। लेकिन इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं विश्वास में सेंधमारी जैसी होती हैं, थोड़ा विश्वास डगमगाता है। थोड़ा सा विश्वास तो कहीं ना कहीं डगमगाता है, लेकिन मार्केट में और भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो उनको अल्टरनेट के तौर पे दिया जाता है। बिल्कुल। तो इन दवाइयों के बारे में जो बात आ रही है कि अगर इस तरह की दवाइयाँ जो पूरी तरह ये कहा जा रहा है कि इनका बैच पकड़ा गया, मिलावट की बातें आ रही हैं, तो ऐसी दवाइयाँ अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आता है तो यहाँ पर फिलहाल हम लखनऊ में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहाँ मेडिकल स्टोर के मालिक और यहाँ पर मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि ये दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं, इनकी जगह दूसरे सॉल्ट्स की दवाइयाँ दी जा रही हैं ऐसी स्थिति में। लिहाजा अगर कोई ये दवाइयाँ मांगता है तो उससे डॉक्टर से बात कराई जाएगी। और पहली बात तो ये भी है कि अगर ऐसी स्थिति है तो हो सकता है डॉक्टर भी ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब ना करें। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। अमूमन बुखार में आप पैरासीटामोल खाकर इस बात के लिए संतुष्ट हो जाते हैं कि आपका बुखार उतर जाएगा। आपके हाथ पैरों में दर्द होती है तो लोग घरों में डाइक्लोफेनिक सोडियम टैबलेट रखते हैं, उसे खाकर दर्द दूर हो जाता है। किसी को दस्त आ जाता है तो घर में अमूमन डिपेंडाल दे दी जाती है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ने एक रिपोर्ट साझा की है
जिसमें पैरासीटामोल समेत 53 दवाओं को अनफिट घोषित किया गया है, यानी कि ये दवाएं अपने पैरामीटर पर पूरी नहीं उतरी हैं। राजधानी लखनऊ समेत देश भर में जो दवाएं सप्लाई होती हैं, केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि इलाज के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल होता है उनमें तमाम तरीके की पैरासीटामोल, कैल्शियम, विटामिन डी की टैबलेट शामिल हैं। ये सारी दवाएं पूरी तरीके से फिट नहीं हैं, यानी कि ये दवा परीक्षण में विफल रही है। आपको बता दें कि एल्केम साइंस के एंटीबायोटिक क्लेवम यानी कि तमाम ऐसी दवाएं जिन्हें CDSCO ने फर्जी, मिलावटी और गलत ब्रांडिंग वाली दवाओं को बताया है, इनमें तमाम दवाओं पर बैन की बात कही गई है। 48 ऐसी दवाएं हैं जो अनफिट हैं। इसके अलावा टोटल 53 दवाएं ऐसी हैं जिनको मार्केट से हटाने के आदेश दिए गए हैं। ये संस्था, ये संगठन देश भर में दवाओं की जांच करता है। हालांकि ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब दवाओं को जांच किया गया हो और उन दवाओं को अनफिट पाया गया हो, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कराई जा रही जांच के बाद इन दवाओं के लिए जो विक्रेता हैं, अब उनके सामने एक और बड़ी मुश्किल है कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में जो दवाएं उनके रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं वो वापस कैसे होंगी। यही नहीं, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार जिन दवाओं का वितरण सरकारी अस्पतालों से कर रही थी, उनमें भी करीबन 10 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। फौरी तौर पर सरकार ने फौरन वहां पर रोक लगा दी है, लेकिन देश भर में रिटेल और थोक के बड़े दवा कारोबारी परेशान हैं। जिन 8 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं, उनमें 5 कंपनी के जो मालिकान हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारी दवाओं में फॉल्ट नहीं था। जिन दवाओं के सैंपल लिए गए हैं वो नकली दवाएं बिक रही थीं। सरकार को नकली दवाएं बनाने वालों पर भी अंकुश लगाना चाहिए। हालांकि इन दवाओं के सैंपल फेल होने के बाद से लोग सकते में हैं कि आखिरकार जिन दवाओं को वो अब तक खा रहे थे, वो कैसे खा रहे थे, उन पर पहले जांच क्यों नहीं हुई। कैमरा पर्सन अरशद के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। क्या आपको पता है कि आप बुखार की जो गोली ले रहे हैं या जो दवाई ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर की जो दवाई ले रहे हैं या सिर दर्द करता हो या कोई भी दर्द होता है तो आप पैरासीटामोल ले लेते हैं, तो ऐसे में आपके लिए ये एक बुरी खबर है, क्योंकि देश भर में बुखार से लेकर के ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जांच में फेल पाई गई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है CDSCO का, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने अपनी वेबसाइट में 50 से ऐसी ज़्यादा दवाइयाँ हैं जो सब स्टैंडर्ड की पाई गई है। और हम अभी दिल्ली के एक मार्केट में मौजूद हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे क्या ये दवाइयां मिल रही है, अगर मिल रही है तो क्या वही बैच की मिल रही है जिसे CDSCO ने उसे फेल पाया है, सब स्टैंडर्ड का बताया है। तो हम लोकनायक हॉस्पिटल जो दिल्ली गेट के आसपास है, उसके मार्केट के पास हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक दवाई दुकान है, इनसे हम बात करेंगे। आप बताएंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल हैं। एक चीज़ बताएंगे कि CDSCO जो ड्रग्स की क्वालिटी को मॉनिटर करता है, वो संस्था 50 से ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ हैं, चाहे बुखार की हो, ब्लड प्रेशर की हो, डायबिटिक की हो, वो जो है सो जांच में फेल पाई गई है। किसी खास बैच का है, क्या कहेंगे आप सूर्य? कुछ पता है? नहीं, मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं है सर। चलिए, आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक है सन फार्मा की दवाई है, पेंटोसिड। ये आपके पास है? नहीं, हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। पेंटोसिड आपके पास नहीं है? नहीं नहीं। पेंडी है? नहीं, पेंडी भी नहीं है। एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काम आता है पल्मोसिल, ये दवाई है आपके पास? नहीं 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 नहीं, हमें यहाँ पर सारा कार्डियोलॉजी है तो कार्डियोलॉजिस्ट की दवाई ज़्यादा रखते हैं हम सारी। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट की। तो ब्लड प्रेशर टेल्मा H भी जो है सो जांच में फेल पाया गया, ये दवाई है आपके पास? हाँ, टेल्मा H तो है हमारे पास। दिखाइए, आपके पास टेल्मा H है तो ये टेल्मा H। ये देखिए, ये टेल्मा H है और ये किस कंपनी की है? ग्लेनमार्क की है। और CDSCO ने भी ग्लेनमार्क की जो दवाई है टेल्मा H, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में इस्तेमाल होती है, वो भी इसमें है। ये मैं आपकी लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन ये जो टेल्मा H है, टेल्मिस्ट्रैन 40 mg और हाइड्रोक्लोरेट हाइजाइड 12.5 mg टैबलेट्स। लेकिन इसका जो बैच नंबर है, वो बैच नंबर आप देखेंगे 82300080। इस बैच नंबर की दवाई जो है सो फेक दवाई पाई गई है, सब स्टैंडर्ड की पाई गई है, स्पूरियस ड्रग है, फर्जी दवाई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये लिस्ट कह रही है जो ड्रग्स कंट्रोल की लिस्ट है। और जो इस दुकान में ये बेच रहे हैं, इसका मैं बैच नंबर एक बार चेक कर लेता हूँ। ये बैच नंबर देखिए 1
3032, क्योंकि इसका भी 182 है, 3030 729। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो टेल्मा एच बेच रहे हैं और इसमें है, दोनों में लास्ट का जो 3 डिजिट है वो मैच नहीं खा रहा है। मतलब जो इसमें है और इनके पास दुकान में जो दवाई है, दोनों में अंतर है। ये हो सकता है कि ये स्फूरियस नहीं हो, क्योंकि बैच नंबर अलग है। तो आप बताएंगे कि टेल्मा एच का जो बैच नंबर मैंने बताया, ग्लेनमार्क कंपनी का, ये और दवाई है या इसी बैच की आपके पास? मेरे पास इसी बैच की है। इसी बैच की है। इसके साथ साथ आपके पास और यूरोसोकॉल या फिर डायबिटिक की दवाई है? डायबिटिक होती है मेरे पास, बट ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। वो मेटफॉर्मिन और डापा होती है, ऑक्सरा नाम की, और वो होती हैं, बहुत सारी होती हैं हम पर। एक चीज बताएंगे, तो ये दवाई मैं आऊंगा तो आप दे देंगे वैसे ही? नहीं, बिना पर्चे कोई दवाई नहीं देते हम किसी को। नहीं, दर्द बुखार ये सब को तो धड़ल्ले हॉस्पिटल एरिया पे भेज देते हैं, बट हम बिना पर्चे दवाई नहीं देते हैं। सही बोल रहे हैं? अभी मैं भेज रहा हूँ। बिल्कुल भेजो सर, कभी भी भेजो, हम किसी को नहीं देते दवाई बिना क्या कहेंगे, इस तरह की जो फर्जी दवाइयाँ बिक रही है और बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो जवाब दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, उन्होंने कहा है कि हमारे जिस बैच की दवाई है, वो बैच की दवाई जो है वो किसी और कंपनी की, हमने तो बनाया ही नहीं है। ये तो जो बेच रहा है, जो जिससे उसने लिया, वो तो वही क्लेम कर पाएगा ना इसके बारे में, तो कि उसने कहाँ से लिया, कैसे लिया। ऑथराइज, हम तो सारी दवाइयाँ ऑथराइज डीलर से लेते हैं, मतलब बिना अनऑथराइज वाले तो ऐसा कुछ है नहीं। चिंता होती है इन सब चीज़ों के लिए। दवाई जो किसी की जान बचाती है और वो कंपनियां जो है सो जहर बेच रही है। हाँ बिल्कुल, गलत तो गलत ही है, मतलब ऐसा नहीं बेचना चाहिए। ऑथराइज डीलर से ही दवाई लेनी चाहिए सब केमिस्ट वालों को। चलिए, ये तो शॉपकीपर हैं, केमिस्ट शॉप के हैं, कुछ लोग हैं जो दवाई लेने के लिए आए हैं। आप यहाँ दवाई लेने के लिए आए हुए हैं? नहीं, तो मैं यहीं से ही हूँ। अच्छा, आप यहीं के हैं। अच्छा, तो आप शॉपकीपर हैं, आपसे भी मैं बात कर लेता हूं। आप बताएंगे, केमिस्ट हैं, कुछ ऐसी सीडीएसओ ने दवाई की लिस्ट जारी की है, चाहे पैरासीटामोल हो या टेल्मा हो, पेंटोसिड हो, फर्मा की या पेंडी हो, ये सब दवाइयां जो है सो फर्जी पाई गई है। सारी नहीं, बल्कि कुछ बैचेस दिए गए हैं। क्या कहेंगे आप? जहाँ दिए गए हैं वहीं बताएंगे, हमारे पास तो है नहीं ऐसा कुछ। वो मैंने भी देखा, चेक किया कि आपके पास उस बैच की दवाई नहीं है। लेकिन कंपनियों को सोचना चाहिए कि लोगों को इस तरह का जहर ना खिलाएं, जान के साथ खिलवाड़ ना करें। हाँ, सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो आप देखिए कि जो केमिस्ट हैं वो भी इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जो दवाइयाँ या जो दवाई कंपनी इस तरह की धोखाधड़ी कर रही है, दवा के नाम पर जहर परोस रही है या जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अनिश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ कुछ मरीज और उनके रिलेटिव हैं जो दवाई खरीदने के लिए आए हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। आप बताएंगे, कुछ ऐसी दवाइयां हैं, चाहे हम बुखार की बात करें, सिर दर्द की बात करें, गैस की बात करें, ये सब दवाइयां जांच में फेल पाई गई है। मतलब वो जो है सो गलत दवाई पाई गई है, स्फूरियस दवाई पाई गई है। क्या कहेंगे आप? सर, इसके लिए कहने का मतलब है कि ये दवाइयाँ पे कोई भी कंट्रोल होना चाहिए सर, और इस तरह की दवाइयाँ मार्केट में नहीं बिकना चाहिए सर। इन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, जानलेवा होता है। जी। आपने भी कुछ दवाई खरीदी है क्या? नहीं, खरीदी तो अभी थोड़ी सी दवा खरीदी। कौन सी दवाई खरीदी है? नहीं, वो तो अंदर से मिली। ब्लड प्रेशर की भी दवाई खरीदी? नहीं। ब्लड प्रेशर की नहीं खरीदी? ना। हार्ट की कुछ दवाई? हार्ट की दवाई खरीदी। अच्छा, हार्ट की दवाई। क्या कहेंगे आप, इस तरह की दवाइयाँ मार्केट में बिक रही है? नहीं, कोई डॉक्टर कुछ बता रही है, कोई कुछ बता रही है, तब जैसी डॉक्टर दे रही है वैसी दवा ले रहे हैं। क्या करें, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ आ रही, कहीं की कुछ आ रही है। नकली दवाइयाँ बन रही वो तो कानूनी अपराध है ही। क्या बोला? जो नकली दवाई बन रही है एजेंसी में, वो तो कानूनी अपराध है ही है। तो उनको तो बंद किया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उससे आदमी को जोखिम भी हो सकता है, नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसी दवाइयाँ ना बनाएं कंपनियां। ये और उन कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो जांच एजेंसी है, जो दवाई की जांच करती है, सीडीएसओ, उन्होंने ये लिस्ट डाली है अपनी वेबसाइट। नहीं, उन्होंने गलत डाली है कि मतलब दवाइयाँ। नहीं, उन्होंने ये डाली है आपको बताने के लिए, अलर्ट करने के लिए, ये सब दवाइयाँ ना खरीदें। तो दवाई अब डॉक्टर लिख रहा है तो हम केमिस्ट पे जा रहे हैं खरीदने। तो केमिस्ट वाला क्या दवाई दे रहा है, उसमें हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है और इतना इंटेलिजेंट नहीं है। केमिस्ट वाले ने जो दवाई दी है हमने वो ले ली और वो खा ली। अब वो साइड इफेक्ट करेगी तो उसमें कंपनी की वो है, इसमें आम पब्लिक की कोई वो नहीं है। इसमें वो तो कंपनी है, नकली है तो केमिस्ट पे कहाँ से आ रही है?
ये तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है उसे तो जब सरेआम देख रहा है नकली दवाई मेडिकलों पे जा रही है तो गवर्नमेंट कहाँ सो रही है? क्योंकि ये नॉर्मल दवाइयां हैं। तो अगर सिर दर्द की बात करें, बुखार की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, टेलमा, ये सब दवाइयां हैं जो लोगों को जनरली ज़रूरत पड़ जाती है। जी जी, हाँ जी जी। और ये सब दवाइयां जो है सो स्पूरियस पाई गई है, फर्जी पाई गई है। हाँ जी सर। तो इसमें ये है ज़्यादातर ये मेडिकलों पे खुद घोरक धंधा कंपनी कर रही है और खुल का चल रहा है मेडिकलों पे। ये नहीं है कि नहीं, खुल्लम खेला चल रहा है। खुल्लम खेला चल रहा है। कहीं भी चले जाओ, कोडिन ले लो, नशे की दवाइयाँ ले लो, जहाँ 10 रुपए का पत्ता वो 50 का देने को तैयार है मेडिकल वाले। 100 रुपए का ले लो, यहाँ नहीं देगा, दूसरा वाला दे देगा। कोरेक्स हुई, कोडिन हुआ, कोडिस्टार सी हुई, बहुत सारी दवाइयाँ कहाँ तक हैं और सबको पता है, प्रशासन को पता है, सरकार को पता है, सब चल रहा है। तो इसमें तो ये है सबसे ज़्यादा है गवर्नमेंट की लापरवाही। जेनरिक दवाइयाँ, लोकल एक से एक लोकल ब्रांड दवाइयाँ जो 2 रुपए की गोली है उस पर 100 रुपए MRP। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोकल एजेंसियों का साठ गांठ रहता है जो जांच करने के लिए आती है। जी जी जी। अब ये तो दिल्ली हो गया। आप गाँवों में प्लान करिए, गाँवों में जाके कोई छोटी कंपनी होगी, आप जैसे उत्तराखंड हुआ, वहाँ पे आपके 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए कंपनी। आप दवाई लेने के लिए आए? जी मैं तो दवाई लेता हूँ। तो वहाँ पे 10 लाख रुपए तो आप अपनी कंपनी ले लो, 10 प्रोडक्ट लो, गाँव में अपनी दवाई चलवा लो। बिल्कुल। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। लोग दवाई खरीदने के लिए यहाँ दुकान पे आए हैं, लेकिन वो भी दवाइयाँ मौजूद हैं जो CDSO ने वेबसाइट पे डाली है, वो अभी तक हटाई नहीं गई है, जो खास बैच किए। तो ऐसे में लोग ये कह रहे हैं, मरीज जो हैं या उनके रिलेटिव हैं, कि सरकार को सख्त से सख्त उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और बाजार से उन दवाइयों को वापस मंगाना चाहिए। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। चलिए अब हम पहुंचे हैं त्रिवेणी मेडिकोज में और यहाँ देखते हैं कि जो CDSO ने दवाई बैन की है, जिसको स्पूरियस डिक्लेयर किया है, वो दवाई यहाँ मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये आप देखिए, ये इनके पास टेल्मा H है, पेंटोसिड 40 है, पैरासीटामोल है, एजिथ्रोमाइसिन है, लेकिन ये सिप्ला कंपनी की है। अब हम चेक करते हैं कि जो CDSO ने जारी किया है वो बैच नंबर की दवाई है या नहीं है। सबसे पहले हम पेंटोसिड की बात करते हैं, क्योंकि सन फार्मा बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी की ये पेंटोसिड दवाई है जो गैस रिलैक्सेशन या एसिडिटी, अगर हम बेसिकली बोलें तो एसिडिटी रिलैक्सेशन में ये दवाई यूज़ की जाती है। बैच नंबर देखेंगे, जिस बैच नंबर को बैन किया गया है वो है ID 2041A, और लेकिन जो मार्केट में अभी इनकी शॉप में जो अवेलेबल है वो GTF 1361 ये है। मतलब इस बैच नंबर से ये पेंटोसिड मेल नहीं खाता है। उसके बाद पैरासीटामोल जिस कंपनी का बताया जा रहा है, जिस कंपनी की दवाई फेक है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कर्नाटक एंटीबायोटिक्स फार्मा लिमिटेड का है और ये जो है तो आपका किस कंपनी का है, पैरासीटामोल पैरासिप 500 है और ये सिप्ला का है। तो इसका भी नाम नहीं है, लेकिन ये सारी दवाइयाँ मिल रही है बाज़ार में, लेकिन बैच नंबर अलग अलग है। और हम बात करें तो ये एजिथ्रोमाइसिन है जो एंटीबायोटिक है और एजिथ्रोमाइसिन को भी नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी का माना गया है, NSQ ड्रग माना गया है, सब स्टैंडर्ड का ड्रग माना गया है और वो भी इस बैच नंबर से मेल नहीं खाता है। कहने का मतलब ये है कि इनके पास दवाइयाँ तो हैं, दवाइयाँ वो सारी दवाइयाँ हैं जिन की बात, लेकिन बैच नंबर नहीं मिल पा रहा है। हम और चेक करेंगे और जांच करेंगे कि क्या ये सारी दवाइयाँ, बुखार की पैरासीटामोल की बात हो या फिर एजिथ्रोमाइसिन की बात हो, पेंटोसिड की बात हो, टेल्मा जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है उसकी बात हो, क्योंकि ग्लेनमार्क का है। और ये ग्लेनमार्क की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस बैच को उन्होंने बैन किया है वो आप देखेंगे यहाँ पर 1823073 है और जो बैन किया गया है वो 18300 का सीरीज नंबर है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप खरीदते हैं ये सारी दवाइयाँ तो आप सचेत हो जाएं और बैच मार्क देख करके, जो बैच नंबर है उसको देख करके ही खरीदें। हम सीधे दुकानदार से बात करेंगे। आप बताएंगे कि जिस तरह से ड्रग्स कंट्रोलर ने ये लिस्ट जारी की है, अपने वेबसाइट पे दी है, क्या कहेंगे आप? ये सब भी बैच हैं आपके पास? बात करें
बैच नंबर है ये सब सारा? नहीं, ये सारा बैच नहीं है, लेकिन ये सब सारी दवाइयाँ हैं। हम है बिगर पर्चे की दवाई देते ही नहीं हम। हाँ जी, नॉर्मल पैरासीटामोल भी कोई मांगता है तो हम नहीं देते उसको। हाँ जी, नहीं, ये फर्जी दवाइयाँ, फेक दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ मिल रही है बड़ी बड़ी कंपनियों की। हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं। ये चीज़ें जैसे आप नकली वगैरह बता रहे हो, ये यहाँ नहीं मिलेगी आपको। ये मिलेगी तो आपको भागीरथ लाल किले के सामने। तो जो ऐसा काम कर रहा है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए क्या? हाँ, जरूर, बिल्कुल जरूर होना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तमाम मरीज और मरीज के परिजनों को यही कहूँगा कि मार्केट में अगर इस तरह और ये सारी बैच की दवाइयाँ अगर खरीदने जाते हैं, अगर आपको मिलता हो तो आप सचेत रहें और ये दवाइयाँ न खरीदें, न तो आपकी जान पर ये दवाइयाँ भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बुखार की दवा पैरासीटामोल समेत 50 से ज्यादा दवाइयां जांच में फेल पाई गई है और ये जानकारी केंद्रीय दवा स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दी है, यानी CDSCO ने अपनी वेबसाइट में जारी किया है। हम आपको उसके बारे में डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये आप देखिए, ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है और इसकी वेबसाइट में हर महीने CDSCO अलर्ट जारी करता है। और जब आप इसके अलर्ट में जाएंगे तो यहाँ आप देखिए फर्स्ट नंबर में ही लिस्ट ऑफ ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, वैक्सीन एंड कॉस्मेटिक डिक्लेयर्ड एज स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड फॉर द मंथ ऑफ द अगस्त 2024। मतलब आप समझिए कि ये जो दवाइयां हैं, ये जो डिवाइसें हैं, इनके बारे में बताया गया ये जो है सो मिलावटी है, स्पूरियस मतलब फर्जी है, मिस ब्रांडेड है। और जब आप इस रिपोर्ट को क्लिक करेंगे तो इस रिपोर्ट को जैसे क्लिक करेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आखिरकार इसमें 50 से वैसी दवाइयां हैं जो आप रेगुलर यूज करते हैं। जब आपको बुखार होता है, जब आपको सिर दर्द होता है या किसी भी तरह का दर्द होता है तो आप धड़ल्ले से पैरासीटामोल खा लेते हैं। अगर आपको एसिड की समस्या होती है तो पैंडी या पेंटोसिड खा लेते हैं। तो आप देखिए ये कौन कौन सी दवाइयां इस लिस्ट में है। आप फर्स्ट देखेंगे पल्मोसिल है और इसका बैच नंबर है। क्योंकि इन दवाइयों की बात मैं जब कर रहा हूं तो इन दवाइयों के लिए उन्होंने देखा है कि जिस सैंपल्स को उठाया है उसका बैच नंबर क्या है। उसी बैच नंबर की दवाइयां जो है सो जांच में खरी नहीं उतरी है। तो पल्मोसिल जो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में यूज किया जाता है और कंपनी है सन फार्मा कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी है मेडिसिन सेक्टर में। तो उनकी ये दवाई है वो फेल पाई गई है। लेकिन जब जांच करने के बाद कंपनी की ओर से क्या रिप्लाई आया है ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले आपको मैं बताता जाऊं कि ये देखिए दूसरी दवाइयां हैं पेंटोसिड मतलब एसिड रिलैक्सेशन में जो यूज करते हैं उसका बैच नंबर है SID 2041A। उसके बाद आप देखेंगे यूरोसोकॉल, ये भी सन फार्मा की दवाइयां हैं। तो सन फार्मा की ये सारी दवाइयां हैं। टेल्मा एच वो दवाई है जो हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल की जाती है। मतलब जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आप टेल्मा एच दवाई लें। और ये जो है सो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी का है, जिनका ऑफिस जो है सो हिमाचल में है। फिर आगे बढ़ेंगे तो डेफ्ला जैकॉर्ट है, ये मैकलिडोस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के हैं। तो ये बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा आप अगर जाएंगे उसके अलर्ट में तो आप देखिए सैंपल्स डिक्लेयर्ड NSQ, साथ साथ और अगर आप देखेंगे तो ड्रग्स अलर्ट मंथ ऑफ अगस्त 24। तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसमें पैरासीटामोल है, एमोक्सिसिलिन है, एंटीबायोटिक्स है, कैल्शियम है, विटामिन है। तो ये सारी दवाइयां हैं जिससे आप यूज करते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। मतलब इलाज हो, बीमारी से आप बच सके, निरोग हो सके। लेकिन ये दवाइयां अब आपको खुद बीमार कर रही है। कहने का मतलब है जब सब स्टैंडर्ड की दवाइयां आप खाएंगे तो क्या हालत आपकी होगी। तो हम आपको दिखाएं कि ये सारी जो कंपनियां हैं, जो 50 से ज्यादा दवाइयां हैं, ये सब स्टैंडर्ड की हैं। और इसमें जब कंपनियों से ड्रग्स कंट्रोलर ने पूछा, जब ड्रग्स इंस्पेक्टर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर हम सन फार्मा की इस दवाई की बात करें
पल्मोसिल, ये आप देखिए जोन ईस्ट जोन के ड्रग्स का इंस्पेक्टर ने इस सैंपल्स को लिया था और उसके बाद आप देखिए कि फर्म रिप्लाई, मतलब जो कंपनी है, जो सन फार्मा ने इस पल्मोसिल मेडिसिन को लेकर के क्या जवाब दिया है। द एक्चुअल मैन्युफैक्चरर एज पर द लेवल क्लेम हैज इन्फॉर्म्ड दैट द impugned batch of the products has not been manufactured by them and it is a spurious drugs. The product is purported to be spurious. However, the same is subjected to the outcome of investigation. देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस कंपनी की दवाई है वो कंपनी कह रही है कि हमारे बैच की दवाई नहीं है, हमारी फैक्ट्री से नहीं बनी है और ये एक जो है स्पूरियस ड्रग, मतलब फेक ड्रग है, नकली दवा है। तो और इसे ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये सन फार्मा कंपनी कह रही है। क्योंकि हमें किसी कंपनियों से दुश्मनी नहीं है कि किसी कंपनियों के ऊपर आरोप लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड है, जो CDSO की वेबसाइट पे सारी चीजें मैं वहीं से दिखा रहा हूं, वहीं से मैंने अभी डाउनलोड किया है। ये पेंटोसिड दवाई में भी उन्होंने यही लिखा है कि हमारी दवाई ये नहीं है, हमारी बैच की दवाई नहीं है। यूरोसोकल में भी सन फार्मा ने लिखा है। ग्लेनमार्क टेल्मा एच दवाई जो ब्लड प्रेशर की है, उसमें भी उन्होंने सेम बात लिखी है कि ये जो है सो हमारी दवाई नहीं है, हमारी बैच की दवाई नहीं है, ये जो है सो नकली दवाई है। तो ये चिंता करना लाजमी है कि आखिरकार जब ड्रग कंट्रोलर दवाई की जांच करता है और जांच करने में पाया जाता है कि ये सब स्टैंडर्ड है, NSQ है, नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाई है, और जब कंपनियों से संपर्क किया जाता है तो कंपनियों का जवाब होता है, भाई साहब ये हमारी दवाई नहीं है, सर जी ये हमारी दवाई नहीं है। लेकिन मरीज तो धड़ल्ले से खा रहा है, मरीज को तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आप पेंटोसिड ले लें, पैरासीटामोल ले लें, और साथ ही साथ एमोक्सिसिलिन जो एंटीबायोटिक की दवाई है, सेफेक्सिम जो बच्चों को दिया जाता है एंटीबायोटिक, तो ये सारी दवाइयां हैं। और सप्लीमेंट्स के तौर पर विटामिन है, सेलकल है जिसमें D3 का कॉम्बिनेशन है। तो ये सारी दवाइयां जो है सो सब स्टैंडर्ड की पाई गई है, मानकों पे खरी नहीं उतरी है। और ये पूरी लिस्ट जो है सो आप वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब संसद की संसदीय समिति ने 2014 में 3450 ऐसे कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों के बारे में रिकमेंडेशन दिया था कि ये सारी दवाइयों को बंद कर देना चाहिए, इस पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए और इसे बाजार में नहीं होना चाहिए, मरीजों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। और उसके बाद जो है CDSO ने लगातार समीक्षा की उस पर, और अब तक करीब 1500 ऐसी दवाइयां कॉम्बिनेशन की है जो बैन हो चुकी है। पिछले महीने भी 156 ऐसी दवाइयां थी जिसमें लिवोसिट्रोजिन से लेकर के अगर हम विटामिन की दवाइयों की बात करें, अलग अलग सप्लीमेंट्स की बात करें, अलग अलग पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशंस की बात करें, तो ये सारी दवाइयों को 156 दवाइयों को पिछले महीने भी बैन किया गया था जो कॉम्बिनेशन में थी। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि दो सॉल्ट मतलब दवाइयों का जो अलग अलग सॉल्ट होता है उसमें 2 या 2 से ज्यादा है उनको बंद किया गया। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि जो मार्केट में दवाई उपलब्ध है जिसपे इन्होंने बैन किया है, इसे लेकर के अब क्या होगा। हालांकि CDSO के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द रिकॉल किया जाएगा, कंपनी की ओर से कहा जाएगा, या फिर वो दुकानदार नहीं बेचेंगे, कंपनियां उन्हें बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आगे इस बैच की दवाइयां जो है सो अब बननी नहीं बनेगी। तो ये सारी चीजें गाइडलाइंस में है और CDSO के अधिकारी ने कहा है कि इसका पालन किया जाएगा और हर महीने हम इसकी जांच करते हैं। जो भी दवाइयां खराब पाई जाती है, जो भी सब स्टैंडर्ड की दवाइयां पाई जाती है, और उन कंपनियों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि जो NSQ के दायरे में आता है, मतलब नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी का, वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन जो है इसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो इस बारे में बताते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये दवाइयां मार्केट में बिक कैसे रही है। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।